जो उस दुर्घटना की जिम्मेवारी भी दे रहा है कि जिम्मेवार जो हैं गुजरात के लोग हैं। शर्म आती है कि इनके जो हिंदुस्तान को बेचते हुए पकड़ा गया था, ये वो इंसान है जो कलम को बेचते हुए पकड़ा गया था। ये वो इंसान है जिसने अपनी अस्मत की नीलामी मोदी के साथ बच्चे इनके दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक ऐसे दलाल के बारे में बात करते हुए घिन आती है ऐसी पत्रकारिता पर, घिन आती है ऐसी पत्रकारिता पर जो मौरी में मरने वाले लोगों पर भी सियासत करते हैं। ऐसे पत्रकार जो देश के 135 करोड़ लोगों के दिमाग में जहर बोते हैं। इनको क्या फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या इनको चौराहे पर बुला करके इनको टांग देना नहीं चाहिए? इनके झूठ के ऊपर इनका स्टैंड। सुधीर तिहाड़ी जैसे व्यक्ति जो हैं आ जाते हैं आज तक के चैनल पर और झूठ फैलाने लगते हैं। इनकी इतनी हिम्मत होती है और मोदी की चमचागिरी में इतनी हद कर देते हैं, ये उन हत्यारों को भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री का कोई इस्तीफा कोई पार्टी नहीं मांगती। अगर यही भारतीय जनता पार्टी जो थी, अगर कांग्रेस शासित राज्य होता तो अभी तक इस्तीफा मांग रही होती मुख्यमंत्री का। लेकिन यहां किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। लेकिन मीडिया जो है इतना हरामखोर है, इतना बदतमीज है, इतना नालायक है, जो उस दुर्घटना की जिम्मेवारी भी दे रहा है कि जिम्मेवार जो हैं गुजरात के लोग हैं। शर्म आती है कि इनके बच्चे इनके वीडियो देखते होंगे तो इनको क्या कहते होंगे। सुधीर के दो नैरेटिव आते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। सुधीर चौधरी, सुधीर तिहाड़ी जो ब्लैकमेल में पकड़ा गया था, ये वो इंसान है जो हिंदुस्तान को बेचते हुए पकड़ा गया था। ये वो इंसान है जो कलम को बेचते हुए पकड़ा गया था। ये वो इंसान है जिसने अपनी अस्मत की नीलामी मोदी के साथ लगा दी। ये वो इंसान है जिसने देश की कीमत व्यापारियों के साथ लगा दी। क्या इस इंसान को माफ करेगा हिंदुस्तान? क्या आप माफ करेंगे या मैं माफ करूंगा या कौन करेगा? अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, पता नहीं कितनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन सुधीर चौधरी ने सीमाएं पार कर दी हैं। आप इसका एक बयान सुनिए बंगाल के बारे में, जब बंगाल में ट्रेजेडी होती है, और उसके बाद बयान सुनिए गुजरात का, जिसमें यह बोलता है गुजरात के लोग ही पागल हैं, बेवकूफ हैं गुजरात के लोग जो वहां चले गए। दुनिया भर की बातें और स्टोरी बताता है 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में, लेकिन इस नालायक को, इस कमीने व्यक्ति को यह नहीं पता कि भैया टिकट के द्वारा एंट्री थी, वहां पर कोई फ्री में मजे करने के लिए नहीं आ रहे थे लोग, और वहां पे जिम्मेवारी थी ओरेबा कंपनी की। वीडियो क्या था, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, यह वीडियो आप तक पहुंचे, यूट्यूब तक पहुंचे, क्योंकि ट्विटर पर सारे लोग नहीं हैं, यूट्यूब की ज्यादा रीच है, इसलिए डाल रहा हूं यहां पर। सुनिए इस दलाल और तवायफ और रंडी मीडिया का यह पत्रकार जो बोल रहा है। सुनिए इसको, यह क्या बोल रहा है, कलकत्ता के बारे में क्या बोलता है और मोरबी के बारे में क्या बोलता है। सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ और जूते भी पड़े। सुनिए। हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। अगर आपके घर के पास या आपके शहर में कोई पुल बन रहा है और आप ये सोचकर खुश हैं कि वो पुल आपको ट्रैफिक जैम से निजात दिलाएगा और आने वाले वक्त में आपको आसानी होगी, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो पुल बनने से पहले या फिर बनने के बाद भी एक दिन अचानक आपके ऊपर गिर जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो,
लेकिन उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके के कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इन लोगों के ऊपर एक पुल का 750 मीटर का हिस्सा आकर गिर गया और 150 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जबकि 18 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। इनमें से कई लोग पुल के नीचे से पैदल गुजर रहे थे तो कुछ गाड़ियों में सफर कर रहे थे। गिरीश पार्क इलाके में बन रहे 2.2 किलोमीटर लंबे इस पुल को विवेकानंद फ्लाईओवर कहा जाता है। यह पुल पिछले 7 वर्षों से बन रहा था। पश्चिम बंगाल के नेता और कोलकाता नगर निगम के अधिकारी बार बार लगातार इस पुल के पूरे होने की नई डेडलाइंस तय कर रहे थे, लेकिन यह पुल समय पर नहीं बन पाया और आज कोलकाता के कई लोगों के लिए यह पुल खुद एक डेडलाइन बन गया। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद हैं, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच ये है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी उस पर अंधविश्वास दिखाया और यह सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी, जो पुल को मेंटेन करने वाली कंपनी है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही होगी, इसलिए हमें चिंता की कोई। यह आपने सुन लिया होगा दोस्तों, लेकिन किसी गोदी मीडिया ने क्या सुधीर चौधरी ने सवाल उठाए कि जो कंपनी का मालिक था उसके खिलाफ वारंट अभी तक जारी क्यों नहीं हुए? क्या सुधीर चौधरी ने उस कंपनी के खिलाफ कोई सवाल उठाया जिस कंपनी ने 6 महीने लीज पे लिया था 15 साल के लिए और 6 महीने में सारा वो करा करके एक इंटरव्यू दिया था? जयेश भाई जानते होंगे नाम आप उनका, जिन्होंने अरोमा कंपनी है या ओरेवा कंपनी है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। अदानी, अंबानी, ओरेवा, पुरेवा, पता नहीं कितने सेठों के साथ मोदी जी के संबंध हैं। किन किन लोगों को रियायतें दी जा रही हैं। उसके मालिक के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई? शायद नहीं उठाई होगी। लेकिन सुधीर चौधरी तो सुधीर चौधरी है जिसने चमचागिरी में कसर नहीं छोड़ी। सुधीर चौधरी की बात छोड़िए, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, सब लोग लगे हुए थे यह बताने के लिए कि गुजरात की जनता जिम्मेवार है, लेकिन कोई यह पूछने को तैयार नहीं था कि टिकट ज्यादा क्यों बांटे गए। 12,000 टिकट बिके, यह आज तक की न्यूज है। 12,000 टिकट बिके पिछले 6 दिनों में और एमसीडी को कुछ मालूम ही नहीं, कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लिया गया। और ये दल्ला पत्रकार जो है जनता को ही दोष दे रहा है। ये एक तरह से मूड बना रहा है हिंदुस्तान की जनता का कि गलती गुजरात की जनता की थी। तो गुजरात की जनता इतनी मूर्ख कब से हो गई?
क्योंकि वहां के तो मुख्यमंत्री 27 साल मोदी जी रहे ना, और मुख्यमंत्री इतना बेचारा क्यों हो गया? बेचारे बेचारे सब हो जाते हैं, हजारे हजारे सब हो जाते हैं, अन्ना हजारे भी हो जाते हैं, मोदी भी हो जाते हैं, और सुधीर तिहाड़ी जैसे पत्रकार जो देश को बेचने वाले होते हैं, देश के संविधान को बेचने वाले होते हैं, देश की कलमों को बेचने वाले होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। हद है यार, शर्म आती है ऐसी नीच पत्रकारिता पर, शर्म आती है आस्था की नीच पत्रकारिता पर, शर्म आती है अर्नब गोस्वामी की नीच पत्रकारिता पर। हालांकि अर्नब गोस्वामी का कोई वीडियो इस बारे में नहीं आया, वो बेचारा थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है व्हाइट एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, या व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब जो खबरें झूठी हैं उनको सच्चा कैसे साबित करना है, यह जिम्मेवारी है सुधीर तिहाड़ी की, जो आदमी खुद करप्शन के आरोप में आरोपित हो, दंडित हो चुका हो, तिहाड़ जेल काट चुका हो। क्या उसको पत्रकारिता का हक है? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहूंगा, क्या इसको पत्रकारिता का हक है, या इसको अफवाह फैलाने की, जिस तरह की अफवाह फैलाता है, क्या इसको भी दंड दिया जाएगा? कोई चीफ जस्टिस स्वयं ज्ञान लेगा इस बारे में? शायद सबकी आंख मर चुकी है। यह देश इसीलिए गुलाम था क्योंकि कोई आवाज नहीं गूंजती थी। कभी किसी ने नेहरू को नहीं पढ़ा, पटेल को नहीं पढ़ा, लेकिन सुधीर तिहाड़ी, अंजना ओम कश्यप, बस इसी मीडिया को आप लोग पढ़ते रहिए और देश को बर्बाद करते रहिए। मोरवी की घटना इतनी दुखद थी कि जिसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री अपना बर्थडे मना रहे थे, शर्मनाक था। क्या इस पर एक रिपोर्ट कर सकते थे? क्या सुधीर चौधरी, लीपापोती हो रही थी हॉस्पिटलों की, इस पर एक रिपोर्ट कर सकते थे? क्या इतना साहस था? क्या इतना इनके चूतड़ों में, पिछवाड़े में दम था सुधीर चौधरी के? कर लेता जाकर के रिपोर्ट। बोल रहा था कि जनता की वजह से मर गए, वहां पर तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा जो पेंट कर रहे थे वहां पहुंच जाता, पूछ लेता। हरामखोर लोगों की कोई औकात नहीं होती, ये बस देश को बेचने के लिए निकले हैं, और जहां चौराहे पे मिल जाएं इनसे हिसाब जरूर पूछिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।